मैं सुबोध कुमार सिंह, दिव्यरश्मि प्रेस चीफ ब्यूरो श्रीमान सुरेंद्र नारायण गुप्ता जी के आवास पर बैठा हुआ हूँ। इनका आवास लक्ष्मी निवास मीठापुर फ्लैट नंबर 101 में है। इन्होंने मुझे बुलाया था, मैं इनके पास बैठा हुआ हूँ। सुरेंद्र नारायण गुप्ता 72 वर्ष के हैं, 70-72 की उम्र लग रहे हैं। अब माननीय सुरेंद्र नारायण गुप्ता जी, मैं भी तो इसी फ्लैट में रहता हूँ। आपने मुझे आवाज़ दिया, मैं दौड़ा हुआ आपके पास आया पत्रकार की हैसियत से, चीफ ब्यूरो की हैसियत से। क्या ये घटना का असली कहानी क्या है जो आप बतला सकते हैं मुझे? ये एक किराएदार हैं हमारे, श्री राजेंद्र कुमार साहू। उनको मैंने आवासीय फ्लैट दिया था रहने के लिए। 3 रूम का फ्लैट है। ठीक है। उसमें हम यहाँ नहीं रहते थे। करीब 1.5-2 साल पहले हम आए हैं, तो मालूम हुआ कि बृहद रूप से कारोबार कर रहे हैं तो अमूल डेयरी का। आप जो 1.5 साल पहले आए, तो इसके पहले आप कहाँ रहते थे? मतलब आपका आवासीय बता रहे हैं कि हम लैंडलॉर्ड हैं, तो आप इसके पहले कहाँ रहते थे? हम किदवईपुरी साइड में किराए पर रहते थे। अच्छा। तो फिर वहाँ से मतलब इच्छा किया कि हम अपने मकान में जाकर रहें। हाँ, तो ठीक है, 1.5 साल पहले हम आए हैं। गुड, बहुत अच्छी बात है। तो आपके साथ जो घटना हुई, उसका पीछे कारण क्या है, थोड़ा वृत्तांत बताएंगे? उनको मैंने किराए पर दिया था, आवासीय फ्लैट रहने के लिए दिया। वो यहाँ कर रहे थे व्यापार। आने पर मालूम हुआ कि बृहद रूप से व्यापार कर रहे हैं। हम उनको ओरली उनको बोले, उन्होंने नाकर नुकुर करके आजकल टाल रहे हैं, लगभग उसी समय से 1.5 साल से। तो ये आप जो ये टाल रहे हैं, तो क्या आपने उनको बार बार समझाया, और क्या आपने थाना का भी सहयोग लिया? आज से करीब 10-12 दिन पहले हमको अन्य स्रोतों से मालूम हुआ कि आपका 1,71,000 रुपये कॉमर्शियल टैक्स लगने जा रहा है उस फ्लैट का। अच्छा। फ्लैट नंबर 104 का। ठीक है। तो हम आगे बढ़े। तो आप उनको आवासीय दिए थे रहने के लिए? आवासीय दिया था। वो बिजनेस कर रहे थे आपके फ्लैट से? हाँ। जिसके बीच आप लोगों का विवाद है? आवासीय का प्रमाण भी है मेरे पास। बहुत अच्छी बात है। तो प्रमाण आपके पास है तो उनको नहीं करना चाहिए, लेकिन कर रहे हैं। 10-12 दिन पहले नगर निगम को, बिजली ऑफिस को, जक्कनपुर थाना को भी लिख के दिया। तो वो फिर अभी जो आप बोले कि जक्कनपुर थाना को भी दिए और बिजली ऑफिस को भी आपने दिया, नगर निगम को भी दिया, तो फिर क्या क्या एक्शन हुआ आपके सामने जो आपको अभी देखने को मिला है? आज करीब 11 बजे के लगभग आया, वहाँ से बिजली ऑफिस से कुछ लोग आए, मिस्त्री लोग, वो मीटर उखाड़ के ले गए। अच्छा। मेरे सामने की बात है। अच्छा, तो आपने कंप्लेन किया कि हमारा कमर्शियल चल रहा है रेजिडेंशियल में, और आपने बिजली का कनेक्शन जो लिया था वो कमर्शियल था आपका या आवासीय था? आवासीय था। अच्छा, आवासीय में कमर्शियल चल रहा था, कनेक्शन था। तो ये दुर्भाग्य है। लेकिन उसके बाद आप थाना को भी सूचना दिए, और बिजली विभाग ने तो अपना बहुत अच्छा आपके आदेश का पालन किया। नगर निगम की तरफ से आपके ऊपर क्या, आपके फ्लैट पर क्या नगर निगम के साइड से कुछ अभी अच्छी नहीं है मेरे पास। अच्छा। कुछ लोग, कोई नहीं आए हैं। अच्छा, थाना की तरफ से आपके ऊपर क्या आपकी तरफ सहयोग की गई? थाना आज आए मेरे पास, जक्कनपुर थाना प्रभारी दल बल के साथ आए। मारने की धमकी भी दी है हमको कि चांटा मारेंगे, और पकड़ के घसीट के लेके जा रहे थे। तो फिर हम धमकी ला के आपको बुलाए। अच्छा, तो आपको ये थाना प्रभारी जी धमकी क्या कारण से दे रहे थे? क्या उनका क्या कहना था? मतलब आप कमर्शियल, आपके एक तरफ फ्लैट को राजेंद्र कुमार साहू जी अमूल का डिस्ट्रीब्यूटरशिप खोल लिए, जैसा आपका कहना है कि मेरा आवासीय फ्लैट को कमर्शियल में यूज किया जा रहा था, और आपने थाना को सहयोग के लिए सूचना दिया, तो उल्टे थाना प्रभारी आपको मदद नहीं करके आपको खींच के ले जा रहे थे। इसके पीछे मंशा क्या लगती है? आप बुजुर्ग आदमी हैं, आपका क्या सोच है इस प्रति? अब हमको तो हम तो अपनी ज़िंदगी में ऐसा कभी नहीं देखा। मेरा हाथ पैर बहुत, मैंने अनेकों बीमारी से ग्रस्त हम हैं। मतलब आप बीमारी से ग्रस्त हैं, आपने थाना प्रभारी से सहयोग मांगा, उल्टे थाना प्रभारी आपको खींच कर ले जाने। मेरा हाथ पैर अभी तक कांप रहा है। बहुत दुर्भाग्य की बात है कि ये तो सुशासन बाबू की सरकार है। और हमको ये भी भय है कि रात्रि में हम अकेले रहते हैं, यहाँ पर कोई नहीं रहता है मेरे फ्लैट में। रात्रि में भी आके कुछ लोग
धमकी उमकी न दें, मारपीट न करें। हो सकता है कि थाने से कुछ लोग आए हमको पकड़ के ले जाए रात में। मतलब इतना भयभीत आप हो चुके हैं? ये भी भय है हमको। तो अभी मैं लक्ष्मी निवास में आया। मैं दिव्यरश्मि प्रेस की ओर से सुबोध कुमार सिंह ब्यूरो इन चीफ हूँ। मैं सुरेंद्र नारायण गुप्ता, माननीय सुरेंद्र नारायण गुप्ता जी, एक वृद्ध व्यक्ति के पास आया जो फ्लैट नंबर 104 के लैंडलॉर्ड हैं। मैं ऊपर में 202 नंबर फ्लैट में रहता हूँ। इसी फ्लैट में मैं घटना को थोड़ा बहुत जानता था, लेकिन उन्होंने वृत्तांत से बताया, तब मुझे जानकारी मिली कि इस तरह का घटना घटा है। तो मैं दौड़ा हुआ आया। हमारे समक्ष थाना प्रभारी, माननीय थाना प्रभारी, सम्मानित थाना प्रभारी मुकेश कुमार वर्मा जी उपस्थित थे। दो फोर्स के साथ, उसके साथ आरक्षी निरीक्षक थे। मैंने उनसे दरोगा थे, एसआई थे सब जोड़ी। मैंने उनसे पूछा कि सर इस तरह का घटना क्या है, तो वो बोले, उन्होंने हमको सिर्फ इतना ही बोला कि मैं इनसे लाइन जुड़वा दीजिए, लाइन कटने का दे चुके हैं, लाइन जुड़वा दीजिए, क्योंकि उसका बहुत का सामान बर्बाद हो जाएगा, लाखों करोड़ों का सामान बर्बाद हो जाएगा। मुझे ये समझ में ना आया कि इंस्पेक्टर साहब की मंशा क्या है, क्या सोच रहे हैं। क्या थाना को एक तरफा डिसीजन लेने का अधिकार है सुशासन बाबू की सरकार में? क्या थाना को सुशासन बाबू की सरकार ने थाना को ऐसा डिसीजन लेने का अधिकार दे रखा है कि किसी बुजुर्ग व्यक्ति को घर से खींच करके बेरहमी से ले जाओ और उसको बेइज्जत करो? हमें तो लगता है कि सुशासन बाबू की सरकार पता नहीं किस रूप में चल रही है, कैसे चलेगी, लेकिन ये एक दुर्भाग्यपूर्ण है। और मैं जब उनसे पूछा तो उन्होंने हमको भी लास्ट में मुझे भी धमकी देके गए, जो हमें बहुत दुर्भाग्य लगा कि अगर आप इनका साथ देने आइएगा और प्रेस की धमकी दीजिएगा तो मैं आप पर भी FIR कर सकता हूँ। तो क्या ये इस तरह का सरकार का एक अपराधिकारी, एक थाना पदाधिकारी थाना प्रभारी इस तरह का धमकी दे, ये मैंने कभी नहीं सोचा था। दिव्यरश्मि प्रेस की ओर से चीफ ब्यूरो सुबोध कुमार सिंह, मीठापुर।